जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल। बोली गो माता की। परम श्रद्धे गोवत्सल श्री राधा कृष्ण जी महाराज की। सर्वप्रथम रमेश जी केजरीवाल जी को मंच पर बुला रहा हूँ, कृपया आए। रमेश जी केजरीवाल। परम श्रद्धे गुरु जी से नंद किशोर जी शर्मा भाई जी से निवेदन है कि महाराज जी का स्वागत करें। गौ माता को पोथी पर भाई जोरदार तालियों से हम भी सहभागी बन सकते हैं। सभी अगर आप ताली भी बजाते हैं तो ये मान के कि आपने भी महाराज जी का स्वागत किया है। तालियों की आवाज कम है। बोलिए खाटू नरेश की, गोपाल कृष्ण भगवान की, नंद के लाल की जय। महाकाल की नगरी सिंहस्थ कुंभ उज्जैन में बसे इस खाटू धाम में आप सबों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। कथा चलेगी गौ कथा, और कथा के तुरंत कंटिन्यूएशन में मैं तुरंत बाद और 1 घंटे का कार्यक्रम भजनों का पहले चलेगा, जिसमें हमारे प्रिय विनोद जी अग्रवाल, महावीर शर्मा और धीरज बावरा, ये कंटिन्यूएशन में उनका कार्यक्रम है। लेकिन वो आपके प्रेम के आगे उन्होंने इसकी स्वीकृति दी है। और आज सुंदरकांड होना था, आज और कल 2 दिन, तो ये भी महाराज की कृपा हुई। मैं तो यही समझता हूँ कि उनको आना था और फ्लाइट मिस हो गई। समाचार आया कि मैं कल सुबह पहुँचूँगा 5 बजे। तो आज एकादशी है, रोज़ नए नए सिंगर आते हैं। हो सकता है महाकाल और बाबा ने मंत्रणा की हो कि हम मेरा नंदू तो गाता ही नहीं है, तो मेरे लिए आज ये मार्ग प्रशस्त कर दिया। तो 8:30 से लेके 10:30 तक आज हम, आप और हमारे ठाकुर जी, है ना। तो कथा के बाद आप लोग विश्राम थोड़ी 7:45 बजे करीब आप कर लेंगे, तब तक यहीं पर बैठेंगे, है ना। ठीक है कि नहीं? ठीक है ना। जय श्री श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वरहापीडं नटवरवपुकर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनकगपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणम्
प्राविशद गीत कीर्ति वंशे विभूषित करानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा श्रीकृष्णात् परं किमपि त्यक्त्वमहं न जाने। श्री गोवर्धननाथ की। गावो में अग्रतः सन्तु गावो में सन्तु पृष्ठतः गावो में हृदये सन्तु गवा मध्ये वसामि। पंचगाव समुत्पन्ना मध्यमाने महोदधो तासां मध्ये तुयानन्दा तस्य देव्यै नमो नमः। नमो गोभ्यः श्रीमतिभ्यः सौरभेभ्यः एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। नमो देव्यै महादेव्यै सुरभ्यै च नमो नमः। गवां बीजस्वरूपाय नमस्ते जगदम्बिके। यया सर्वमिदं व्याप्तं जगतस्थावरजङ्गमं तां धेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम्। आनन्दमयी गोमा चैतन्यमयी गोमा। आनन्दमयी गोमा चैतन्यमयी गोमा। चैतन्यमयी गोमा। आनन्दमयी गोमा चैतन्यमयी गोमा। आनन्दमयी गोमा चैतन्यमयी गोमा। आनन्दमयी गोमा सब गाइए। चैतन्यमयी गोमा। आनन्दमयी चैतन्यमयी। आनन्दमयी चैतन्यमयी। आनन्दमयी चैतन्यमयी। आनन्दमयी चैतन्यमयी। करुणामयी गोमा। करुणामयी गोमा। आनन्दमयी गोमा चैतन्यमयी गोमा। आनन्दमयी गोमा चैतन्यमयी गोमा। आनन्दमयी चैतन्यमयी। आनन्दमयी चैतन्यमयी। आनन्दमयी चैतन्यमयी। आनन्दमयी चैतन्यमयी। करुणामयी गोमा। करुणामयी गोमा।
आनंदमयी गो मां चैतन्यमयी गो मां आनंदमयी गो मां चैतन्यमयी गो मां आनंदमयी गो मां चैतन्यमयी गो आनंदमयी गो मां चैतन्यमयी गो मां आनंदमयी गो मां चैतन्यमयी गो 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 आनंदमयी जय हो चैतन्यमयी गो आनंदमयी गो मां 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 चैतन्यमयी गो आनंदमयी गो आनंदमयी गो मां चैतन्यमयी गो आनंदमयी गो 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 चैतन्यमयी गो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम,
श्रीसुरभ्यै नमः। 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 परम कृपालु परम दयालु ठाकुर गोवर्धन नाथ प्रभु श्रीनाथ जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उन्हीं के स्वरूप भगवान श्याम सुंदर श्याम बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आज श्रीमद् अखंड भूमंडलाचार्य पूज्य जगत गुरु भगवान श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी का प्राकट्योत्सव है। शायद 539वां उनका प्राकट्य दिवस है। उनको प्रणाम करते हुए उनके पावन चरणारविंदों में दंडवत करते हुए उनकी मधुर भाव स्वरूप जीवन झांकी को दंडवत प्रणाम करते हुए, लीला झांकी को दंडवत प्रणाम करते हुए भगवान महाकाल की नगरी उसमें विराजमान सभी संत हरिभक्त वैष्णव आचार्य सभी को दंडवत प्रणाम। इस शिविर के प्रेरक संचालक और जिनके भावों के कारण एक सुंदर समागम आप सबको हम सबको सहज में प्राप्त हो रहा है, ऐसे पूज्य नंदू भैया जी को दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी को खूब खूब दंडवत प्रणाम। प्रसन्नता है कि सत्संग के बहाने आप सबसे भेंट हो रही है। प्राणनाथ कोई भी आदमी किसी से दो बातों के लिए मिलता है, या तो पेट के लिए या भेंट के लिए। या तो पेट के लिए मिलना होता है कि चलो भोजन है चल करके आते हैं, और या भेंट के लिए कि चलो कुछ मिलेगा। लेकिन जहां पेट और भेंट दोनों ही दूर है, जहां सिर्फ भगवान के नाम का ही सब धन है, आते जाते और कुछ नहीं, भगवान का नाम। आज करताल बजाते हुए भक्त नरसिंह मेहता जी का स्मरण हो रहा था। क्या करें भैया जी, एक भारतवर्ष का एक विडंबना है। हमारे भारतवर्ष में ऐसे ऐसे संत महापुरुष हुए हैं कि जिनकी वाणी में सब आ गया है, अपने को कहीं ताकने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी भारत के युवान विदेशी दार्शनिकों की पुस्तकों में डूबे रहते हैं। वो बुरे नहीं हैं, गलत नहीं है, लेकिन वहां कुछ नया भी नहीं है। मीराबाई के पदों में, तुकाराम जी महाराज के पद तो मराठी भाषा में हैं, लेकिन अगर किसी को मराठी भाषा का पूरा अच्छे से ज्ञान हो
तो चारों वेद, उपनिषद, पुराण सब का सार तुकाराम महाराज जी की अभंग वाणी में है। कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं, सब सार है उसमें। इसीलिए तो पंडित लोग घबरा गए थे भैया जी, जब तुकाराम महाराज के अभंगों का गान जगह जगह होने लगा। छोटे छोटे सामान्य आदमी, मार्ग साफ करने वाला झाड़ूदार, वो तुकाराम महाराज के अभंग गाने लगा और पंडितों के कान में पड़ते पंडित कहते कि हम बरसों तक मेहनत करके जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, ये तो सड़क पर झाड़ू वाला इसको प्रकट कर रहा है, फिर हमारी मेहनत क्या काम लाएगी? फिर हमको कौन पूछेगा? जब लोगों की जिज्ञासा, लोगों का समाधान ये झाड़ू वाले करने लग जाएंगे तो हमको कौन पूछेगा? तो एक पंडित जी को तैयार किया, जो मुख्य पंडित थे उनको तैयार किया कि आप तुकाराम की उस पोथी को जल में डुबाने की आज्ञा दे दो। वो पंडित जी आए, उन्होंने कहा तुकाराम तुम शास्त्रों की बात को ऐसे ही खुले में दे रहे हो, हर कोई अधिकारी नहीं है। अब उनको पूछे कि आपसे मांग के तो ले नहीं रहे हैं, अंदर से उनके प्रकट हो रहा वो दे रहे, उसमें आपको क्या तकलीफ है? लेकिन ठीक है, उन्होंने तुकाराम जी को आज्ञा दे दी कि आप अपनी अभंगों की पोथी को जल में डुबा दो, गोदावरी में डुबा दो, इंद्रायणी में डुबा दो। और तुकाराम जी ने कोई विरोध नहीं किया, जो मेरे पांडुरंग की इच्छा। और तुकाराम जी ने वो पोथी पे पत्थर लपेट के उसको विसर्जित कर दिया और वहीं बैठ गए किनारे पर। 3 दिन तक न कुछ खाया न कुछ पिया। पूरा घाट क्षेत्र पूरा हरि भक्तों से भर गया और राम कृष्ण हरि बस यही संकीर्तन चलता रहा। और 3 दिन के बाद तीसरे दिन इंद्रायणी में से तुकाराम महाराज की पोथी स्वयं पांडुरंग भगवान लेकर के प्रकट हुए कि ले। और आश्चर्य की बात, 3 दिन तक पोथी जल में रही पर एक शब्द भी नहीं बिगड़ा, लेमिनेटेड नहीं थी, ना तो कागज गला, ना एक शब्द बिगड़ा, मानो वो पानी में थी ही नहीं। ऐसी भक्तों की वाणी है। बताइए, भगवान स्वयं जिनकी वाणी की रक्षा करते हैं वो ग्रंथ कितना गजब का होगा। आप कल्पना करो कि भगवान 3 दिन तक जिस ग्रंथ को जल में सुरक्षित रखते हैं वो वाणी में कितना दम होगा, कितनी जोरदार होगी। तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस लिखी। तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस लिखी, वो भी ऐसी गजब है भैया जी, वो भी ऐसी गजब है। जो न पढ़ पाए वेद पुराण शास्त्र उपनिषद, वो रामचरितमानस पढ़ ले, एकदम सरल लोक भाषा में है, सब ज्ञान आ जाएगा आपको। और कोई बुरा न माने, कोई भी विद्वान ब्राह्मण आदि। बाकी मुझे वेदवाणी से भी ज्यादा सुगम मानस लगती, क्योंकि जानता नहीं हूं, ये भी एक कारण है। और दूसरा, पता नहीं एक अपनापन लगता है, इसलिए विश्वास जल्दी बैठता है। वेदवाणी समर्थ, वेदवाणी जो है वो समर्थ ब्रह्मा जी आदि के द्वारा प्रकट की गई, जो समर्थ सामर्थ्यवान है। लेकिन मानस किसके द्वारा प्रकट की गई? जिसने संसार के उतार चढ़ाव को भोगा है और भगवत विश्वास के बल पर उससे पार पाया है, इसलिए वो वाणी हमको ज्यादा अपने दिल के करीब लगती। मेरी बात का गलत अर्थ नहीं लगाना कि इसका मतलब वेदवाणी का कोई मतलब नहीं, ऐसी बात नहीं, उसका बहुत महत्व है, उसी का तो ये सब प्रसाद है। श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में आता है कि श्रीमद् भागवत जो है वेद रूपी कल्प वृक्ष का रसमय फल है। श्रीमद् भागवत के गान के आगे सारे पुराण वेद उपनिषद फीके पड़ गए हैं, तो इसका मतलब क्या भागवत में वेद की निंदा है? बोलिए ना, बोलिए ना। प्राणनाथ
इसका अभिप्राय है। इसका मतलब है